जी, राजीव जी, पहली बात तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रोल समाज में, देश में क्या होगा, होना चाहिए। और ये कांग्रेस की जो यात्रा है ये इसको रीडिफाइन कर रही है, क्योंकि जो परिपाटी बीजेपी ने चलाई है वो ये कि ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह सत्ता में रहना है। और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है इलेक्शन मशीनरी। तो जो सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक संगठन, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, ये जो रोल पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे पॉलिटिकल पार्टियां हट गई। क्षेत्रीय पार्टियां भी हटी, राष्ट्रीय पार्टियां भी हटी। तो एक तो ये कि यात्रा का महत्व इसलिए भी है। दूसरा, मेरी समझ जहां तक कहती है कि यात्रा का कैलेंडर थोड़ा सा पीछे खिसकाया गया था। और मेरे ख्याल से वो पीछे खिसकाया शायद इसीलिए गया था कि जो बहुत खबरें कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर हो रही थी, उसका उसको ओवरलैप करने के लिए, यानी बड़ी लकीर खींचने के लिए, कि यात्रा की खबरें जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए। और यात्रा ने उसको लगभग इक्लिप्स कर लिया, ढक लिया। तीसरी बात कि देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी कंटेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी कंटेस्ट तभी करेंगे जब वो निर्विरोध हो। वैसे पार्टी में इलेक्शन होना बहुत स्वस्थ परंपरा है और होना चाहिए। जैसा अभी जयराम रमेश कह रहे थे, बीजेपी में कभी भी इलेक्शन नहीं होता है। बीजेपी में बीजेपी का अध्यक्ष हमेशा आरएसएस से आता है, उसका नाम उसी को बना दिया जाता है। चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो कृष्ण मूर्ति हो, चाहे वो वेंकैया नायडू हो, या पीछे के तमाम सारे ऐसे अध्यक्ष जो कि बनते रहे बीजेपी में। और बीजेपी में चेहरा जो है, बीजेपी चलाता कौन है, हम सब जानते हैं कि अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, और नरेंद्र मोदी उसका चेहरा है। मुझे लगता है कांग्रेस भी इसी परिपाटी पे जा रही है, जाती दिख रही है कि कांग्रेस का एक चेहरा है। और वो चेहरा कोई बहुत ही राजनीतिक रूप से मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा नहीं है। पदयात्रा के पहले भी और पदयात्रा के बाद तो खैर है ही। दूसरी बात कि देखिए, कांग्रेस का इलेक्शन लगभग 2.5 दशक बाद हो रहा है। 2.5 दशक बाद इलेक्शन जो हुए थे, या उसके पहले का भी जो इतिहास रहा है, जो भी आधिकारिक कैंडिडेट होता है वो लंबे मार्जिन से चुनाव जीतता है, ऑफिशियल कैंडिडेट। अगर शशि थरूर और अशोक गहलोत जिनकी चर्चा हो रही है, उन ये दो लोगों के बीच में अगर कंटेस्ट होगा, भले ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो है वो अपना एक न्यूट्रल रोल रखेंगे, तटस्थ भूमिका निभाएंगे, बावजूद उसके ये संदेश जरूर जाएगा कि अशोक गहलोत ही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। और ऑफिशियल कैंडिडेट का 1997 में, 97 में जो चुनाव, आखिरी चुनाव हुआ था कांग्रेस के अंदर, सीताराम केसरी को 6,200 से ऊपर वोट मिले थे। और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता को 800 वोट मिले थे। उस चुनाव में राजेश पायलट भी खड़े थे, जिनका बहुत लोकप्रियता थी खासकर युवा वर्ग में, उनको 600 वोट मिले थे। तो जो आधिकारिक कैंडिडेट होता है वो एक स्वीप करता है चुनाव को, ये हम इलेक्शंस में देख चुके हैं कांग्रेस के। तो यहाँ पे अगर अशोक गहलोत जो है वो आधिकारिक कैंडिडेट के रूप में देखे जाएंगे, तो कांग्रेस का जो डेलीगेट है वो इस संदेश को मानेगा कि अशोक गहलोत ही जो है वो अध्यक्ष होंगे और उनको वोट करेगा। शशि थरूर और अशोक गहलोत में अगर आप तुलना, देखिए अशोक गहलोत बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर एमएलए, मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, और पार्टी के संगठन चुनाव लड़वाए गुजरात के, जिसमें जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। शशि थरूर को ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है। वो यूनाइटेड नेशन से आए और सीधे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, सरकार थी तो मंत्री बन गए। तो शशि थरूर को ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के डेलीगेट भी जानते ही हैं। तो ये चुनाव अगर इन दोनों के बीच होगा तो इसमें स्पेकुलेशन करना
बड़ा आसान है कि कौन आधिकारिक कैंडिडेट है और किसको कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं वो समर्थन करेंगे। राजीव जी।